हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी पर। और अब मैं आपके लिए एक दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ। उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर जो क्लास 10th के लिए निकाला गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैंने सैम्पल पेपर लिया है वो मैथमेटिक्स बेसिक लिया है। ठीक है, पहले हम बेसिक करेंगे, फिर हम स्टैंडर्ड की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन दे रखा है बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर 6 to 50 करके। यहाँ पर हमें कार्ड्स दे रखे हैं बॉक्स के अंदर, ठीक है, और इनका नंबर भी प्रोवाइडेड है। अब हमको दे रखा क्वेश्चन में कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, और बॉक्स से एक रैंडमली कार्ड निकाला गया और हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन हैज अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर लाइक 4 9। ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। वन इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 6 to 50 कार्ड दे रखे हैं, तो इसकी हमें प्रोबेबिलिटी बताना है। तो स्टूडेंट देखिए, इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है बात स्टूडेंट्स? देखिए क्या दे रखा है हमको यहाँ पर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं, और यहाँ पर हमको दे रखा है 6 to 50 कार्ड्स हैं और हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। ठीक, 6 to 50 जब कार्ड्स हैं तो परफेक्ट स्क्वायर इसमें देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले 9 आएगा, 6 के बाद 3 3 से 9 होता है, 4 4 16, 5 5 से 25, 6 6 से 36, 7 7 से 49। इससे ग्रेटर हमें नहीं जाना है बियॉन्ड, ठीक है। और स्टूडेंट्स हमारे पास कार्ड कितने हैं? 6 to 50 हैं। तो कितने होने वाले हैं कार्ड? 6 भी इंक्लूड होगा यहाँ पर, 50 भी इंक्लूड होगा, तो ये नंबर ऑफ कार्ड्स होंगे 45। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो जाएगी इक्वल टू 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ लगाएंगे हम 5 डिवाइडेड बाई टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास? 45 हैं। 5/45 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो होने वाला है 5/45। सॉरी, हम कैंसिल करना भूल गए यहाँ स्टूडेंट्स। देखिए 5 1 5, 5 9 45, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/9 के। अब देख लेते हैं, 1/9 है ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसको टिक कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें दे रखा है इन सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर का डायमीटर है सर्कल का, और जो आर्क है वो 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो एक बार मैं इसको बना लेता हूँ। सर्कल जब हमें दे रखा है डायमीटर 42 सेंटीमीटर का, ठीक है, तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। सर्कल है यहाँ पर, डायमीटर 42 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पर रेडियस क्या होने वाला है? डायमीटर का हाफ होता है, तो 42/2 यानी कि 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 21 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ जाएगा। तो यहाँ 21 आ गया, यहाँ हमारे पास 21 आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर जो आर्क है वो एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री का एट द सेंटर। तो देख लेते हैं यहाँ पर सेंटर पे जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री। ये आर्क है हमारे पास, कर्व पार्टी वाला आर्क कहलाता है। तो 60 डिग्री का एंगल यहाँ सबटेंड हो रहा है, और हमें बताना है कि देन द लेंथ ऑफ द आर्क, हमें लेंथ ऑफ द आर्क बतानी है यहाँ पर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो फॉर्मूला यहाँ यूज होगा वो क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ को एल से डिनोट कर लेते हैं। यहाँ स्टेटमेंट्स का इतना यूज नहीं, क्योंकि हमें तो डायरेक्टली आंसर स्टिक करनी होंगे, लेकिन सॉल्व तो करना ही है स्टूडेंट्स। तो इसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr, ठीक है। क्योंकि ये पार्ट सर्किल का है, तो θ/360 इंटू 2πr लेंथ ऑफ द आर्क निकलती है, और θ/360 इंटू πr स्क्वायर लगा दें तो वो हमें सेक्टर का एरिया दे देता है, ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट देखिए, थीटा की वैल्यू है 60, सॉरी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर θ/360, थीटा की वैल्यू हमको जो दे रखी है यहाँ पर वो 60 डिग्री है, और यहाँ आ जाएगा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू होने वाली 22/7, और रेडियस हमको दे रखा है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 6 36, 7 1 जा 7 3 जा, ठीक है। 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा एंड 3 1 जा, ठीक है। तो यहाँ जो वैल्यू मिल रही है वो हमको मिलेगी 20
22 सेंटीमीटर। ऑप्शन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ऑप्शन 21 सेंटीमीटर, सॉरी 22 आ रहा है, 21, हाँ 22 सेंटीमीटर आ रहा है हमारा आंसर। तो 22 सेंटीमीटर ऑप्शन जो है वो सी वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। क्लियर है बात। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि अगर साइन थीटा एक्स के बराबर है और सेक थीटा है वाई के बराबर, ठीक है, तो हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देख लेते हैं कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फिर हम निकालेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है स्टूडेंट्स के साइन थीटा इक्वल टू दे रखा है हमको एक्स, ठीक है, और कॉस नहीं है यहाँ पर, सॉरी, यहाँ हमको दे रखा है साइन थीटा इक्वल टू एक्स और सेक थीटा इक्वल टू वाई के दे रखा है, ठीक है। तो हमें निकालना किसकी वैल्यू है, हमको निकालनी है स्टूडेंट्स वैल्यू टेन थीटा की, ठीक है। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ हमको सेक थीटा दे रखा है, तो सेक थीटा की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे कॉस थीटा को, तो ये होता है 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल स्टूडेंट्स। तो यहाँ हम लगा देंगे साइन थीटा इंटू सेक थीटा, इधर रेसिप्रोकल होकर ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा इंटू सेक थीटा, ठीक है बात। तो ये जो वैल्यू निकल कर आई स्टूडेंट, साइन थीटा इंटू सेक थीटा निकल कर आई है। साइन थीटा को लिख देंगे हम x, ठीक है, और सेक थीटा की जो वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है स्टूडेंट्स, वो दे रखी है y, तो x इंटू वाई लगाकर आंसर मिल जाएगा xy। और ये हमारा ऑप्शन है xy वाला ऑप्शन। देख लेते हैं स्टूडेंट्स कौन सा दे रखा है हमें, xy ऑप्शन नंबर ए, ये आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। क्लियर है बात, आंसर इज xy। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन निकल गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -5। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है जहां पर y की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -5 है, तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे ये हमें बताना है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपको ये दे रखा है कि लीनियर इक्वेशंस प्रोवाइडेड है हमें, एक बार है y की वैल्यू 0। तो y की वैल्यू 0 वाला केस देख लेते हैं क्या होगा स्टूडेंट्स। ये हमारा है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। y इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि x की वैल्यू तो प्रोवाइडेड ही नहीं है, x एक्सिस के पैरेलल होती है कोई भी लाइन अगर y की वैल्यू में प्रोवाइडेड होती है, तो ये तो हमारा सीधा सीधा x एक्सिस हो गया, ठीक है। एक वैल्यू हमको दे रखी है y इक्वल टू, नेक्स्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वैल्यू थी हमारे पास y इक्वल टू -5। तो y इक्वल टू -5 पे देख लीजिए, यहाँ कहीं -5 आएगा हमारे पास। तो y इक्वल टू -5 का मतलब है एक लाइन हम ऐसी बनाएंगे विच विल बी पैरेलल टू, यहाँ से सॉरी पास हो जाएगी, जो x एक्सिस के पैरेलल होगी थी, यानी कि ये एक हमारे y इक्वल टू 0 दे रखी है लाइन, और ये y इक्वल टू -5 दे रखी है हमको लाइन। तो ये जो दो लाइंस आई स्टूडेंट्स निकल कर, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। अब पैरेलल जब आती हैं लाइंस तो क्या सॉल्यूशन मिलता है, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल जो लाइंस होती हैं वो कभी मिलेंगी नहीं जिसके हमारा कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकल कर आएगा, ठीक है। तो यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वो नो सॉल्यूशन होने वाला है, और नो सॉल्यूशन हमें दे रखा है डी वाला। क्लियर है बात स्टूडेंट्स। वीडियो ज्यादा लंबी ना जाए इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको पार्ट्स में सॉल्व करूं ताकि आपके लिए भी कन्वीनियंट रहे, ज्यादा बड़ी वीडियो में आपकी डेटा भी जाने वाली है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है।
क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है 8 चेयर्स और 5 टेबल। 8 चेयर और 5 टेबल का कॉस्ट 10,500 है। 5 चेयर 3 टेबल्स का कॉस्ट कितना है 6450 दे रखा है। तो हमें एक चेयर का कॉस्ट निकालना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। स्पेस की है हमारे पास थोड़ी कमी स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैं बना लेता हूँ सॉल्यूशन नंबर 5 इसको। ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 5 आ गया स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन नंबर 5 में हमको दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, 8 चेयर दे रखी हैं और 5 टेबल्स दे रखी हैं। ठीक है, तो कुछ कंज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पर चेयर का कॉस्ट मान लेते हैं कि x रुपीज़ पर चेयर है, और दूसरी चीज़ हमको दे रखी है टेबल। तो टेबल हमने मान ली y रुपीज़ पर टेबल कॉस्ट है। ठीक है, तो चेयर का कॉस्ट x हो गया और टेबल का कॉस्ट हो गया हमारे पास y। ठीक, अब यहाँ पर हमको दे रखा है स्टूडेंट्स 8 चेयर और 5 टेबल्स, यानी कि 8 चेयर इन 8x हो जाएगा, 5 टेबल्स हो जाएगा 5y इक्वल टू, इन दोनों का सामान 10,500 रुपीज़, क्योंकि 10,500 रुपीज़ की हमने खरीदी है। और 5 चेयर्स हैं तो ये 5x की हो जाएंगी, और टेबल्स है हमारे पास 3, तो 3y, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 6450। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पर हमें सॉल्व करना है क्वेश्चंस, तो थोड़ा सा इनको हमें चेंज करना पड़ेगा। एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, इसको लाइक बनाने के लिए इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको मैं 5 से कर देता हूँ। एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ यूज कर रहे हैं। इसको मैंने करा दिया 5 से मल्टीप्लाई। 3 8 यहाँ आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 24x प्लस 5 3 15 y इक्वल टू, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं यहाँ पर 105 की मल्टीप्लाई हम करते हैं 3 से, तो यहाँ स्टूडेंट्स आएगा प्रोडक्ट 3 5 15 3 0 0 1 3 1 3 3 1 5 0 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 1 5 0 0। नेक्स्ट हम इसकी मल्टीप्लाई जब करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा 5 5 25x प्लस 5 3 15y इक्वल टू, अब यहाँ 6450 की मल्टीप्लाई 5 से करनी पड़ेगी, तो 500 5 5 25 5 4 20 प्लस 2 22 5 6 30 प्लस 2 32। यहाँ निकल कर आएगा हमारे पास 32250। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस को। ये माइनस का साइन आ जाएगा, ये माइनस का आएगा। थोड़ा सा एक बार मैं इसको एरेज कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास इनफ स्पेस नहीं है स्टूडेंट्स। अभी भी बचा है नंबर हमारे पास काफी। चलिए काफी स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास काफी जगह आ गई और हमारा प्रोडक्ट भी गायब होता दिखाई दे रहा है। चलिए फिर से एक बार लिख देता हूँ मैं, 5 5 25x प्लस 15y इक्वल टू, मैं इसको अलग कर लेता हूँ ताकि हमें इरेज ना करना पड़े, 6450 मल्टीप्लाइड बाई 5, इसकी वैल्यू हमें मिल रही है 32250। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे क्वेश्चन स्टूडेंट्स, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 24 में से 25 का माइनस का x बचेगा इक्वल टू, ये हमारा है 32250, और इसमें से हमें माइनस करना है 31500 को, 750 मिल रहा है, साइन आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 750 स्टूडेंट्स, माइनस से माइनस हो जाएगा, यहाँ कैंसिल, x इक्वल टू आ गया 750 रुपीज़। हमसे स्टूडेंट्स पूछा था क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ चेयर डायरेक्टली। ठीक है, टेबल का पूछा नहीं है तो हम निकालेंगे भी नहीं यहाँ पर, तो कॉस्ट ऑफ चेयर यानी कि 750 रुपीज़ है, विच इज़ आवर ऑप्शन नंबर ए। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर स्टूडेंट्स। क्लियर है बात। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा स्टूडेंट्स मैं इरेज कर लूँ एक बार, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तो सॉरी हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 7 करना है हमें, तो मैं इरेज कर लेता हूँ एक बार, फिर हम स्टार्ट करेंगे।
अब बात करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या दे रखा है आपको। दे रखा है कि अगर cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो हमें sin स्क्वायर थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। चलिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7, ठीक है। तो हमको दे रखा है यहाँ पर स्टूडेंट्स के cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है। एक काम करते हैं, cos थीटा को ऐसे ही यहाँ लिखा रहने देते हैं और ये cos स्क्वायर थीटा उधर जाकर शिफ्ट जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा स्टूडेंट sin स्क्वायर थीटा होता है। अगर आपको क्वांटिटी याद हो तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 के। तो sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ गया और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, ये होती है sin स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा आएगा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए क्या करना है हमें हमें वैल्यू निकालनी है sin स्क्वायर थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को तो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं स्टूडेंट्स और साइन की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की अभी जो जस्ट वैल्यू आई है वो आई है कॉस थीटा। तो यहाँ हम रख देंगे कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का स्क्वायर लग जाएगा तो ये मिलेगा हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू होती है 1। अब ऑप्शन देख लेते हैं हमें दे रखा है कि नहीं। यस स्टूडेंट्स, ऑप्शन है 1, ये है C1 वाला, ठीक है। सी हो जाएगा 1, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है बात स्टूडेंट्स? अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन है किसी तरीके का इन क्वेश्चंस को करने के बाद तो प्लीज यू कैन कमेंट, आई विल क्लियर इट, ठीक है बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए हमको यहाँ दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमें बताना है और ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। तो स्टूडेंट्स देखिए सीधा सीधा हम बात करें इसके डिनोमिनेटर की। इस क्वेश्चन में आपको पता है कि डिनोमिनेटर हमको दे रखा है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। इसके डिनोमिनेटर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डिनोमिनेटर में दे रखा है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। इस केस में क्या कर सकते हैं हम स्टूडेंट्स, जब डिनोमिनेटर 2 और 5 की पावर n में 2 और 5 की पावर में हो जाए, यानी कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस फॉर्म में है। ये दे रखा है 2 की पावर 3 और ये हमको दे रखा है 5 की पावर n, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर हमारे पास कोई डिनोमिनेटर होता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है। क्लियर है बात? तो टर्मिनेटिंग वाला ऑप्शन है हमारे पास स्टूडेंट्स, यस ऑप्शन नंबर ए। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है बात? 9th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 9th क्वेश्चन दे रखा है एलसीएम ऑफ दिस 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। एक बार लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है हमें यहाँ पर। सॉरी यहाँ पर हमने सॉल्यूशन 2 लिख दिया बाय मिस्टेक स्टूडेंट्स। ये है आपका सॉल्यूशन नंबर 8। फ्लो में हमने दोबारा जब स्टार्ट किया है तो यहाँ पर 2 आ गया। अब आ जाएगा सॉल्यूशन नंबर 9। स्टूडेंट्स देखिए सॉल्यूशन नंबर 9 में हमें दे रखा है एलसीएम ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 दे रखा है। दूसरा नंबर है हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। इस केस में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए जो हमारे पास हाईएस्ट पावर आती है जो नंबर्स की आएगी वही हमारा एलसीएम होता है, ठीक है। यानी कि किसी न किसी नंबर का है, सॉल्व नहीं करेंगे कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक नंबर ये दे देगा, एक नंबर हमें ये दे देगा। तो जब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, हाईएस्ट पावर 2 की जो है वो हमें 3 मिल चुकी है और 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो भी हमें 3 मिल चुकी है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 की हाईएस्ट पावर 3 है तो 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8,
यहाँ हमको वैल्यू दे रखी है कि पावर में दे रखा है, पावर में दे रखा है स्टूडेंट, सीधा सीधा ये ऑप्शन हमारा सी आ जाएगा। जो भी नंबर की हाईएस्ट पावर होती है वो हम ले लेते हैं एलसीएम निकालते टाइम, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला। क्लियर है बात? तो यहाँ हम फर्दर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा हमारे पास सी ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो स्टूडेंट्स एक वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन ही आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा बोरिंग और लंबी ना हो जाए आपके लिए, और नेक्स्ट जो 11 to 20 होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड होंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट दे रखा है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 18, तो दो नंबर्स का एचसीएफ हमें 18 दे रखा है और उनका प्रोडक्ट दे रखा है 12960। लिख लेते हैं हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। HCF है इक्वल टू 18 एंड प्रोडक्ट है हमारे पास प्रोवाइडेड स्टूडेंट्स यहाँ पर 12960। ये हमें दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक है, निकालना क्या है स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पर निकालना है इनका एलसीएम। तो अगर स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हम छोटे क्लासेस में भी लिखते हैं, अगर हमें एचसीएफ दे रखा होता है, प्रोडक्ट दे रखा होता है दो नंबर्स का, तो एलसीएम एंड टू एचसीएफ इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एलसीएम हमको यहाँ दे नहीं रखा है, एक्स मान लेते हैं, एचसीएफ दे रखा है 18 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दे रखा है 12960, तो एक्स की वैल्यू यहाँ क्या निकल कर आएगी 12960 डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा। ठीक है, कैंसलिंग कर लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, एक 0। अब ये नंबर 3 से जाता है, 3 से चला जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 0, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 0, 720 आ रहा है हमारे पास एलसीएम निकल कर, और 720 है हमारा ऑप्शन, चेक कर लेते हैं हम, 720, यस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अब स्टूडेंट्स आपको ये 10 क्वेश्चंस इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर फर्दर कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्दी आएंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।